हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टोपोलॉजी पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टोपोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली डेफिनीशन और रिजल्ट पर बेस्ड होते हैं, तो आपको डेफिनीशन और रिजल्ट्स अगर याद रहेंगे, मेमोराइज़ करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप टोपोलॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं। A topological space Xt is said to be T0 space if and only if for every pair of distinct point xy there exists open set G such that x belongs to G but y doesn't belongs to G and y belongs to G but x doesn't belongs to G। तो ये दोनों ऑप्शन ट्रू है, बी और सी। तो ऑप्शन नंबर डी, इधर बी और सी, ये करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली T0 स्पेस होता है कि अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट x एंड y दिया हुआ है तो एक हमें ओपन सेट मिलना चाहिए G, जो उनमें से किसी भी एक पॉइंट को कंटेन करे लेकिन दूसरे पॉइंट को कंटेन ना करे। इधर x बिलोंग्स टू G एंड y डजेंट बिलोंग्स टू G, और या तो फिर क्या होना चाहिए, y बिलोंग्स टू G होना चाहिए और x डजेंट बिलोंग्स टू G। एक ओपन सेट मिले जिसमें एक ही, उन दोनों में से एक ही एलिमेंट हो, दूसरा ना हो। अगर ऐसा है हर एक पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट के लिए, तो वो स्पेस T0 स्पेस कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 52 कंसीडर करते हैं, सेकेंड इस वीडियो का। कंसीडर द स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है टोपोलॉजिकल स्पेस Xt इज T0 स्पेस इफ़ एंड ओनली इफ़ द क्लोजर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर डिस्टिंक्ट। तो ये करेक्टराइजेशन होता है T0 स्पेस का। अगर क्लोजर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट डिस्टिंक्ट है तो वो स्पेस T0 स्पेस होता है। ये रिजल्ट है T0 स्पेस का, करेक्टराइजेशन है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट, एवरी सब स्पेस ऑफ T0 स्पेस इज़ नॉट अ T0 स्पेस, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एवरी सब स्पेस ऑफ T0 स्पेस इन जनरल T0 स्पेस बनाता है, तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53 इस वीडियो का थर्ड क्वेश्चन। द प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस बीइंग अ T0 स्पेस इज प्रिजर्व्ड अंडर 1,1 onto ओपन मैपिंग इज टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी उसे बोलते हैं जो 1,1 onto ओपन और कंटिन्यूस मैप के अंदर प्रिजर्व होती है। तो अगर T0 स्पेस है, ये प्रिजर्व होता है 1,1 onto और ओपन मैपिंग के थ्रू, तो वो भी एक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी। अंडर होम्योमॉर्फिज्म जो भी प्रॉपर्टी प्रिजर्व होती है उसे हम टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहाँ पर T0 टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन T1 स्पेस की प्रॉपर्टी से या डेफिनीशन से रिलेटेड है। T1 स्पेस हम कब बोलेंगे, अगर कोई दो पेयर दिया है डिस्टिंक्ट पॉइंट का x y, दो एलिमेंट दिए हुए हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट, तो हमारे पास ओपन सेट G और H मिलना चाहिए। उनमें से क्या होना चाहिए, एक ओपन सेट एक एलिमेंट को कंटेन करे लेकिन दूसरे को ना कंटेन करे, एंड y डजेंट बिलोंग्स टू G, और साथ में एंड दूसरा एक सेट मिलना चाहिए जो दूसरे पॉइंट को कंसीडर करे, दूसरा ओपन सेट, लेकिन पहले को कंसीडर ना करे। मीन्स कि हमारे पास अगर दो अगर हमारे पास पॉइंट है, डिस्टिंक्ट पॉइंट है x y, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, दो ऐसे ओपन सेट होने चाहिए, डिसजॉइंट की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर दो ऐसे ओपन सेट होना चाहिए। G है और यहाँ पर H है। G आप देखिए, G X को कंटेन कर रहा है लेकिन Y को कंटेन नहीं कर रहा है, और H जो दूसरा सेट है वो Y को कंटेन कर रहा है लेकिन X को कंटेन नहीं कर रहा है। अगर हर एक डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ एलिमेंट्स के लिए हमें दो ओपन सेट मिल जाए तो वो T1 स्पेस कहलाता है।
फिर ये रिजल्ट है, स्टेटमेंट्स दिया है। फर्स्ट, एवरी T1 स्पेस इज T0 स्पेस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कोई भी T1 स्पेस हमेशा T0 स्पेस होता है। एवरी डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज़ बोथ T1 एंड T0 स्पेस, जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है वो T1 भी होता है, T0 स्पेस भी होता है। इनफैक्ट वो T2, T3, T4 सारे उसके पास प्रॉपर्टी रहती हैं। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस आर विद यूजुअल टोपोलॉजी इज़ फर्स्ट काउंटेबल एंड सेकेंड काउंटेबल, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। T1 एंड T2 स्पेस, ये भी है। और T4 स्पेस, ये भी करेक्ट है। ऑल ऑफ दीज, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। इस प्रॉब्लम में हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो कि करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सिंगलटन सबसेट ऑफ T1 स्पेस इज क्लोज्ड, तो ये ऑप्शन करेक्ट होता है। ये रिज़ल्ट है कि सिंगलटन सबसेट जो होते हैं T1 स्पेस में हमेशा क्लोज्ड होते हैं। और ये करेक्टराइजेशन भी है कि अगर कोई स्पेस है उसमें हर एक सिंगलटन क्लोज्ड सेट हो तो वो T1 स्पेस होगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। हमें ढूंढना है नॉट करेक्ट ऑप्शन। तो एवरी मेट्रिक स्पेस इज़ अ हाउस ऑफ स्पेस, ये भी ऑप्शन करेक्ट है, स्टेटमेंट करेक्ट है। एवरी मेट्रिक स्पेस इज़ नॉर्मल, ऑप्शन थर्ड, ये भी करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये तीनों ऑप्शन ए बी सी हमारे राइट चॉइस नहीं रहेंगी। लास्ट है एवरी मेट्रिक स्पेस इज़ कॉम्पैक्ट हाउस ऑफ स्पेस, तो कोई भी मेट्रिक स्पेस हमेशा कॉम्पैक्ट हाउस ऑफ स्पेस नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये यहाँ पर करेक्ट चॉइस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 58, ये हाउस ऑफ स्पेस की डेफिनेशन है या T2 स्पेस की डेफिनेशन है। टोपोलॉजिकल स्पेस XT if for a given pair of distinct point x, y there exist two open set G and H such that x belongs to G and y belongs to G and G intersection H equal to phi, then the space XT is T2 space या house top space। तो ऑप्शन यहाँ पर ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। तो एक्चुअली में यहाँ पर ऑप्शन ए एंड बी बोथ करेक्ट ऑप्शन है, और यहाँ पर ऐसा ऑप्शन सी और डी में इधर ए और बी कह रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट है। नीदर ए नॉर बी, ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, ए और बी में दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होंगे। T2 स्पेस को ही हाउस ऑफ स्पेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कोफाइनाइट टोपोलॉजी से रिलेटेड है। कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऐसा टोपोलॉजिकल स्पेस होता है जिसमें ओपन सेट सिर्फ होते हैं एम्प्टी सेट और ऐसे सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो। तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी एक्चुअली में T1 स्पेस होता है लेकिन T2 स्पेस नहीं होता है, और ये रेगुलर स्पेस भी नहीं होता है। T1 स्पेस है तो T0 स्पेस भी हो जाएगा, और इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 अगर कंसीडर करें तो ये स्पेस T1 स्पेस नहीं हो सकता है, क्योंकि T1 स्पेस होने के लिए सारे सिंगलटन को क्लोज्ड सेट होना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सिंगलटन B यहाँ पर क्लोज्ड नहीं है, सिंगलटन C यहाँ पर क्लोज्ड नहीं है। इसकी वजह से ये T1 स्पेस नहीं हो सकता है, और T1 स्पेस नहीं है तो ये हाउस टॉप स्पेस भी नहीं है, और एक्चुअली में ये T0 स्पेस भी नहीं हो सकता है। तो क्यों? क्योंकि अगर हम B और C दो पॉइंट लें तो ये दोनों पॉइंट डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन इन दोनों में से किसी एक पॉइंट को कंटेन करने वाला कोई भी ओपन सेट नहीं मिल रहा है जो दूसरे पॉइंट को कंटेन ना करे, इसलिए T0 स्पेस भी नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ रेगुलर स्पेस होगा। रेगुलर स्पेस से रिलेटेड ये रिज़ल्ट है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है एवरी इनडिस्क्रीट स्पेस इज़ रेगुलर, ये ऑप्शन करेक्ट है। एवरी मीट्रिक स्पेस इज़ रेगुलर, मीट्रिक स्पेस भी हमेशा रेगुलर होता है, इनफैक्ट ये नॉर्मल होता है मीट्रिक स्पेस, इससे ज़्यादा पावरफुल कंडीशन
या इससे भी ज़्यादा T4 स्पेस होता है मीट्रिक स्पेस, तो रेगुलर तो होगा ही। और ऑप्शन सी कह रहा है द स्पेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद यूजुअल टोपोलॉजी ऑफ ओपन सेट्स इज़ नॉट रेगुलर। ये एक्चुअली में स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो यही ऑप्शन हमारा राइट चॉइस हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी ही हो जाएगा, क्योंकि हमें नॉट जो स्टेटमेंट है ऐसा ढूंढना था जो कि करेक्ट नहीं है, तो यहीं पर ऑप्शन सी ही ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये स्पेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद यूजुअल टोपोलॉजी ये रेगुलर स्पेस होता है। एवरी डिस्क्रीट स्पेस इज रेगुलर, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 62 को कंसीडर करें, तो यहाँ पर जो टोपोलॉजिकल स्पेस दिया है वो रेगुलर भी नहीं है और ना ही नॉर्मल है। कंटिन्यूअस तो कोई स्पेस होता ही नहीं है, ये तो गलत वर्ड लिखा हुआ है, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। ऑप्शन नन ऑफ दीज यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं रेगुलर स्पेस क्या है। रेगुलर स्पेस अगर हम एक पॉइंट लें, सिंगलटन सेट और एक क्लोज सेट लें, तो उन दोनों को हम बाय डिसजॉइंट ओपन सेट अगर सेपरेट कर सकें तो वो रेगुलर स्पेस कहलाता है। तो अगर यहाँ पर एक पॉइंट हम x = 1 ले रहे हैं और क्लोज्ड सेट ले रहे हैं f बराबर सिंगलटन 3, तो ये पॉइंट और ये जो क्लोज सेट है f, इसको हम डिसजॉइंट ओपन सेट से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। यानी कि ऐसे दो ओपन सेट हमारे पास नहीं मिल रहे हैं जो g और h जो डिसजॉइंट हो और उनमें से एक 1 को कंटेन करे और दूसरा जो सेट है वो f को कंटेन करे। ऐसा हमें नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, क्योंकि 3 को कंटेन करने वाला सिर्फ एक ही ओपन सेट है और वो है पूरा का पूरा x। तो अब कोई भी दूसरा ओपन सेट लेंगे जो 1 को कंटेन करेगा, तो x इंटरसेक्शन g करेंगे तो वो एम्प्टी नहीं होगा, वो एटलीस्ट सिंगलटन 1 तो उसमें एलिमेंट आएगा ही, इसलिए ये रेगुलर नहीं हो सकता है। ऐसे ही हम नॉर्मल के लिए भी वेरीफाई कर सकते हैं कि ये नॉर्मल भी नहीं होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट पॉइंट से रिलेटेड है। हाउस ऑफ स्पेस में कोई सेट का लिमिट पॉइंट क्या होता है? कोई सेट y है, उसका लिमिट पॉइंट अगर x है, तो एवरी नेबरहुड ऑफ x कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ y। ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन होती है हाउस ऑफ स्पेस के लिए, कि अगर हाउस ऑफ स्पेस है तो x लिमिट पॉइंट होगा सेट y का। अगर कोई भी नेबरहुड कंसीडर करें x का, तो वो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ y उस नेबरहुड में होना चाहिए। मींस कि अगर हाउस ऑफ स्पेस है तो कोई भी फाइनाइट सेट कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं रखेगा। यानी कि हाउस ऑफ स्पेस में जो डिराइव्ड सेट होता है किसी भी फाइनाइट सेट का, वो हमेशा एम्प्टी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है एवरी सिंगलटन सबसेट ऑफ T2 स्पेस इज क्लोज्ड। तो T2 स्पेस है तो हमेशा T1 स्पेस होता है। तो T1 स्पेस की प्रॉपर्टी होती है कि T1 स्पेस कोई स्पेस होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ हर एक सिंगलटन सेट क्लोज्ड हो जाए। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है एवरी T1 स्पेस इज़ नॉट नेसेसरली T2 स्पेस। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। T1 स्पेस ज़रूरी नहीं है कि T2 स्पेस हो, लेकिन T2 स्पेस होगा तो वो हमेशा T1 स्पेस होगा। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट चॉइस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। फर्स्ट, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन हाउस ऑफ स्पेस हैज़ अ लिमिट पॉइंट। फिर एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन हाउस ऑफ स्पेस हैज़ अ नो लिमिट पॉइंट। और ऑप्शन सी है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन हाउस ऑफ स्पेस हैज़ अ यूनिक लिमिट पॉइंट। तो ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हाउस ऑफ स्पेस में कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा तो उसका हमेशा यूनिक लिमिट पॉइंट होगा। ये इन चारों में से बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन हाउस ऑफ स्पेस हैज़ अ लिमिट पॉइंट। कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा हाउस ऑफ स्पेस में या किसी भी स्पेस में, तो उसके पास कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो ज़रूर होगा। लेकिन बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर सी ही रहेगा, तो आपको सी को ही मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 66 में टोपोलॉजी दिया हुआ है जिसमें
जो जनरेट हो रहा है ऐसे ओपन सेट से, एम्प्टी सेट रहेगा ओपन सेट और आर रहेगा ओपन सेट, और इस टाइप के ओपन इंटरवल यहाँ पर ओपन सेट रहेंगे। ठीक है, तो ये जो टोपोलॉजी है एक्चुअली में रेगुलर स्पेस बनाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, यहाँ पर एक 2 पॉइंट सेट दिया हुआ है एक्स और उसमें टोपोलॉजी डिफाइन है। तो कह रहा है कि ये टोपोलॉजिकल स्पेस T0 होगा या T1 होगा। तो ये T1 तो नहीं हो सकता है क्योंकि ये इसमें सारे सिंगल्टन क्लोज्ड नहीं है। सिंगल्टन बी तो यहाँ पर क्लोज्ड है, लेकिन सिंगल्टन ए ओपन है, ये क्लोज्ड नहीं है। ये T1 स्पेस नहीं हो सकता है। T0 स्पेस से ये स्पेस T0 स्पेस होगा। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 68, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है कि कंसीडर द सेट Z ऑफ इंटीजर विद द टोपोलॉजी T इन विच अ सबसेट इज क्लोज्ड। यहाँ पर क्लोज्ड सेट डिफाइंड है, इज एम्प्टी और Z और फाइनाइट। यहाँ पर क्लोज सेट क्या हो सकते हैं, एम्प्टी सेट हो सकता है या पूरा का पूरा Z हो सकता है, और या तो फिर फाइनाइट सेट हो सकते हैं। तो इनमें से क्या ट्रू है? तो अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक्चुअली में कोफाइनाइट टोपोलॉजी की डेफिनेशन है कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी में एम्प्टी सेट और वो फुल स्पेस क्लोज्ड होते हैं, ये तो हमेशा रहेंगे, ये क्लोज्ड और ओपन हमेशा रहते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट सेट अगर क्लोज्ड है, ठीक है, तो वो उसमें कोफाइनाइट टोपोलॉजी आ जाएगी। तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी हमेशा कम्पैक्ट होता है। तो विद रिस्पेक्ट टू कोफाइनाइट टोपोलॉजी ये जेड क्या हो जाएगा, कम्पैक्ट स्पेस हो जाएगा, लेकिन ये हाउसटॉफ नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, और ये सब स्पेस टोपोलॉजी के इक्वल नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसमें कह रहा है कंसीडर द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी टाउ ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर सी इन विच ऑल सिंगल्टन सेट्स आर क्लोज्ड। तो सारे सिंगल्टन सेट्स अगर क्लोज्ड हैं तो वो T1 स्पेस हो जाएगा, और किसी भी इनफाइनाइट सेट में स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी जिसमें कि सारे सिंगल्टन क्लोज्ड होते हैं वो कोफाइनाइट टोपोलॉजी होती है। तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी के लिए इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? कोफाइनाइट टोपोलॉजी हमेशा हाउसटॉफ होता है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी हमेशा कम्पैक्ट होगा, और कोफाइनाइट टोपोलॉजी इन इनफाइनाइट सेट हमेशा कनेक्टेड भी होता है, और उसमें कोई भी इनफाइनाइट सेट होगा तो वो डेंस हो जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन कोफाइनाइट टोपोलॉजी कभी भी हाउसटॉफ नहीं होती है अगर वो इनफाइनाइट सेट में है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है सी वो इनफाइनाइट सेट होता है, इसलिए ये हाउसटॉफ नहीं होगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट चॉइस हो जाएगी।